एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं हम रनवन का। मैडम चंद जोर से चिल्लाती है, हाँ ये मैं ही हूँ। और वो रोने लगती है और कहती है, बट मैंने स्पिरिचुअल टेबल पे कुछ भी नहीं लिखा और मैं कैसे अपने बच्चों को खुद ही कर्स करूँगी। तभी वो कहते हैं कि आपने ये ज़रूर नहीं लिखा होगा जब आप जाग रही होंगी, लेकिन जब आप सो रही होंगी तो हो सकता है तब आपने लिखा हो। क्या पता आप सोते हुए ऑब्सेस्ड हो जाती हो या आपका माइंड जो है वो अलग तरीके से चलता हो। चू एनिंग ये कहता ही है और तभी वो अपना हाथ उठाता है और वो जैसे ही स्पिरिचुअल टेबल को उठाता है तभी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उसकी पाम्स में आकर, उसकी हथेलियों में आकर रुक जाती है और एक डिस्टेंस से बहुत ही चीखने की आवाज़ स्पिरिचुअल टेबल में से आ रही होती है और जैसे लोगों का दिल दहलाने वाली वो आवाज़ थी। तभी चू एनिंग की आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं और वो हार्शली कहता है ये एरोगेंस जो है इस क्रिएचर की है और ये ट्रबल क्रिएट करने का इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ग्रेट स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी उसके हाथों में। तो जो अभी लिखा हुआ था टेबल के पास वो एकदम से रिट्रीट करता है धीरे धीरे और चिल्लाता है और धीरे से वो सारी आवाज़ गायब होने लगती है, डिसअपेयर हो जाती हैं। और चू वेनिंग की जो स्लेंडर कोल्ड थिन फिंगर होती है वो एकदम से टेबल के अंदर ज़ोर से वो अपनी हाथ को रखता है और चैन फैमिली जो है वो स्टन रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर अब कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। और शी में भी देखता रह जाता है अपने मास्टर के इस अमेजिंग कारनामे को और वो कहता है वाओ दैट्स अमेजिंग। मोरन जो है वो धीरे से साइन करता है और वो जानता था कि उसका जो मास्टर है कितना पावरफुल है। चू वेनिंग जो है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन उसका फेस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था और उसके चेहरे के एक साइड पे आकर उसके गालों पर ब्लड लगता है और वो धीरे से उस ब्लड को अपनी फिंगर टिप के थ्रू जो है वो देखने लगता है कि ये क्या चीज़ है। तभी चैन फैमिली के एक मेंबर की आवाज़ आती है कि तुम कोर्टयार्ड में रुको और कहीं भी मत जाना। वो सारे के सारे डिसओबे नहीं कर सकते थे और ये आवाज़ और किसी की नहीं, वो हमारे चू वेनिंग की आवाज़ होती है। और वो सारे सोचते हैं ओके ओके जो भी आप कहें हम मान लेंगे। तभी चू वेनिंग जो है वो उसका जो है सिर में दर्द होता है और वो अपनी चीख से, अपने फेस से वो ब्लड हटाने की कोशिश करता है और वो मैडम चन की तरफ देखकर बोलता है स्पेशली यू, आप सोएंगी नहीं और कुछ भी हो जाए आपकी बॉडी जागी रहनी चाहिए, आपको आज की पूरी रात जागना होगा। तभी मैडम चन कहती है बिल्कुल और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहती है ये मास्टर मेरे सन जो हैं वो ठीक तो रहेंगे ना। वो कहता है अभी आपका बेटा बिल्कुल परफेक्टली फाइन है और अभी के लिए। मैडम चन कहती है सिर्फ अभी के लिए, क्या वो हमेशा ठीक नहीं रह सकता? मैं अपने बच्चे को कैसे बचा सकती हूँ? जो वेनिंग कहता है हमें डीमन को कैच करना होगा। मिसेस चैन जो है वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी और थोड़ी सी लिटिल रूड भी हो गई थी, क्योंकि उन्हें इस वक्त अपने बच्चे को बचाना था। और वो पूछती है कि ये दाओस मास्टर जो हैं वो कैसे प्लान कर रहे हैं उसे उस डीमन को पकड़ने के लिए। तो वो कहता है इमिडिएटली कुछ ना कुछ कीजिए। चू वेनिंग कहता है कि हम नहीं जानते कि उस रेड कॉफिन में क्या दफन है, तो प्लीज़ मुझे उसकी तरफ ले चलिए। जो एल्डेस्ट सन की डॉटर इन लॉ थी ना उसका नाम था याओ और वो एक विमेन थी। वो बहुत लंबी थी और दिखने में बहुत गुड लुकिंग थी और वो बहुत ज़्यादा शांत रहा करती थी। तभी वो कहती हैं कि मेरे लेट हस्बैंड और मैंने एक लैंड को चूज़ किया था एक ऐसी लोकेशन पे और मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पे वो दफन है। सारे के सारे उसे फॉलो करते हैं चनियाओ को और धीरे धीरे जो है फैमिली जो है वहाँ जाती है। मार्शल लॉ जो है वो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें सेटअप थी और कोई भी वहाँ आसपास नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई इंसेक्ट था, ना ही कोई बर्ड था। जैसे ही वो उस माउंटेन को चढ़ते हैं तभी चनियाओ कहती हैं यहाँ पर 3 मास्टर आपको इधर आना चाहिए और वो सारे के सारे जाते हैं। तभी मोरन हंसता है और कहता है यहाँ पर तो सिर्फ एक टूटा हुआ पत्थर है, इसका क्या यूज़ होगा, ये तो बिल्कुल इमेच्योर की तरह लग रहा है, हटाओ इसे। तभी चनियाओ कहती है कि जेंटलमैन ये टाउन जो है वो इविल क्रिएचर से सप्रेस्ड है और इसे हम यहाँ से नहीं हटा सकते। तब वो कहता है ओ इतना ज़्यादा कैपेबल है। चनियाओ उसकी मुंह की तरफ देख के कहती है हटिए यहाँ से हटिए। चू वेनिंग जो है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं और वो अपने हाथ उठाता है जिसमें गोल्डन लाइट आती है और उसके फिंगर टिप्स पे जो है एक रोशनी सी आने लगती है और वो कमांड करता है अपनी हथेलियों को
जैसे ही वो येलो कलर की वाइन कलर की रेज निकलती हैं उसमें से, जो कि बिल्कुल ही टुकड़ों में किसी भी चीज़ को काट देगी, चू वेनिंग जो है वो बिना एक्सप्रेशन के वहाँ से चलने लगता है और वो कहता है तुम यहाँ पर क्या छुपा रहे हो, प्लीज़ उसे बाहर निकालो। वहाँ पर 12 फुट का वुडन कॉफिन था जो कि ग्राउंड में टूट जाता है और ये शीमे कहता है ये कॉफिन जो है वो इविल एनर्जी से घिरा हुआ है। चू वेनिंग कहता है पीछे हो जाओ, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ खतरा होगा। और जैसे ही कॉफिन की लिड जो है ज़ोर से एक्सप्लोड होती है, बैंग करके एक आवाज़ आती है और उसमें एक आदमी रिवील होता है जो कि अंदर नेक्ड था, बिल्कुल नंगा पड़ा हुआ था। तभी मोरन जो है वो कहता है ओ इसने थोड़ी सी स्किनी सी पैंट पहनी हुई है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तभी चनियाओ ज़ोर से चिल्लाती है हस्बैंड। जैसे ही वो उस कॉफिन की तरफ भागती है, चू वेनिंग जो है वो अपने हाथ से पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और कहता है क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो वो कहती है हाँ ये मेरा हस्बैंड है। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ पर डाले हुए एंचेस्टर ग्रेव में काफ़ी टाइम हो गया है और इसने अच्छे से फ्यूनरल क्लॉथ पहने हुए थे, अब इसने ये क्या पहना हुआ है? तभी वो विमन जो है वो रो रही होती है और कहती है ये कैसे हो गया और ये ट्रेजिक ऑफुल है। हस्बैंड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी शीमे कहता है मैडम चेन प्लीज़ आप थोड़ा दूर रहिए। और चू वेनिंग मोरन को दिखाता है कि ये औरत रो रही है और चू वेनिंग जो था वो बहुत कोल्ड हार्टेड होता था, वो उसे चुप नहीं कराता क्योंकि उसे लोगों को कंसोल करना नहीं आता था। वो उस बॉडी की तरफ देखते हैं जो कि कॉफिन के अंदर थी और वो ऑब्जर्व करते हैं। वो मोरन जो है वो कहता है शिजुन यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तभी चू वेनिंग कहता है आई नो, जब पिछली जन्म में मोरन ने कहा था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो शिजुन जो था शॉक था, लेकिन यहाँ इसके शिजुन के चेहरे पे कोई भी ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं होता। तो मोरन शॉक्ड होता है और फिर वो कहता है ये जो कॉप्स है ना वो उसके ऊपर ऐसा नहीं लग रहा कि ये 15 दिन से बरी हो रखे, क्योंकि जब लाश इतने दिन से पड़ी होती है तो उसके ऊपर इंसेक्ट आ जाते हैं, आधी ख़राब हो जाती है लाश, स्मेल मारती है और तो और उसके ऊपर की स्किन भी गलने लगती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी उन्हें जो है सिम्टम्स नहीं दिखते। तभी चू वेनिंग कहता है प्लीज़ वो है ना थोड़ी सी अपने आप में मोरन जो है ना वो अपने आप को हीरो समझ रहा होता है। तभी चू वेनिंग कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी मस्तीगिरी होगी हो तो प्लीज़ शुरू करें। तो मोरन कहता है हाँ मैं सेकंड चीज़ ये बताना चाहता था, जैसे ही हमने कॉफिन खोला तो यहाँ से इविल स्पिरिट निकली है जो कि इस रेड कॉफिन के अराउंड थी और जैसे ही हमने इसे खोला वो सारे के सारे हवा में छा गई है। तो यहाँ पर एक मिनी इविल ऑरा ज़रूर है कॉप्स के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल है। तब चू वेनिंग उसे देख रहा होता है और वो थर्ड चीज़ बताता है कि इस मोमेंट जब कॉफिन ओपन हुआ यहाँ पर एक स्वीट सी स्मेल आई है एयर में। तो शीमे कहता है बिल्कुल मैंने भी ये रियलाइज़ किया और सबने ये रियलाइज़ किया होता है। तभी चनियाओ कहती है ये सेंट, शीमे कहती है मैडम चैन क्या हुआ है सेंट के साथ? तभी चनियाओ कहती है ये सेंट जो था वो मेरी मदर लो 150 बटरफ्लाई फ्रेगरेंस पाउडर यूज़ किया करती थी और ये उनकी स्पेशलिटी थी। तभी इस एंचेस्टर हॉल में सब कहते हैं मास्टर यंग चेन शुनशी। तभी के तभी शीमे कहता है कि यानी कि जो मैडम चेन है वो ऐसा कर सकती हैं। मोरन कहता है ऐसा लगता तो नहीं। चू वेनिंग कहता है नहीं। तभी चू वेनिंग उसे कहता है कोई नहीं तुम बोलो। मोरन कहता है जितना कि मैं जानता हूँ चेन फैमिली जो है वो फॉर्चून बनाती है और रिलाय करती है ओल्ड लेडी के 100 बटरफ्लाई फ्रेगनेंस पाउडर पे, और ये पाउडर का फॉर्मूला एक सीक्रेट है और ये प्रोडक्ट जब फिनिश हो जाता है तो इसे पाना मुश्किल नहीं है। 5 या 6 जो गर्ल्स हैं वो साई टाउन में इस फ्रेगनेंस को यूज़ करती हैं और तो और अगर हम इन्वेस्टिगेट करें तो मैडम मिस्टर चेन हिमसेल्फ अपनी मदर का जो बटरफ्लाई फ्रेगनेंस पाउडर है उसे यूज़ करते हैं और तो और वो मिक्स कर सकते थे बाथ वाटर के अंदर। तो ये स्मेल आना अनयूजुअल नहीं है, ये स्ट्रेंज थिंग तो बस इसमें ये है कि तभी वो नेक्ड मैन की तरफ देखता है और कहता है ये पर्सन डेड है आधे महीने से और इसकी फ्रेगरेंस स्मेल अभी भी इसकी बॉडी पे अप्लाइड है ना शिजुन? चू वेनिंग उसकी तरफ देखता है और वो मन में सोचता है मुझे प्रेज करो। चू वेनिंग कहता है तभी मोरन कहता है हाँ क्या बकवास है, प्रेज भी नहीं कर सकता। तभी वो धीरे से हंसता है और कहता है इधर देखो, वहाँ पर
वो जो स्मेल थी ना फ्रेगरेंस थी पाउडर की, वो सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हवा में मिलती है और वहाँ पे एक डिफ्यूज़ सा बना देती है और उसकी स्पीड एकदम से तेज़ हो जाती है और सडनली एक सी मिस्ट जो है हवा में फैल जाता है और वो एकदम से हवा में जैसे आंसू गोला मार दो तो एकदम से लोगों बाग में आंखों से आंसू आने लगते हैं, ऐसे ही वो एक स्पिरिट थी जो कि वहाँ पे ब्लास्ट होती है और वो पूरी हवा में फैल जाती है। तभी चनियाव चिल्लाती है, दाउस मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। चू वेनिंग जो है वो अपनी फिंगर टिप पे अग्नि जलाता है ब्लू कलर की और वो स्पेल को तोड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है सब के सब ध्यान दें और केयरफुल रहें, और वो थिक फोक से मैडम के पास जाने की कोशिश करता है और मोरन के फोरहेड को टच करके एक छोटा सा ऐसे चांटा सा मारता है और लो वॉइस में कहता है, तुम इस पोजीशन में भी, ये जो स्पेल है ना वो मेरी प्रीवियस लाइफ को बिलोंग करती है और मैं जानता था चू वेनिंग इस लाइफ में भी तुमने मेरे सिर पे इतनी तेज़ मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोरन जो है उसे गुस्सा आ रहा होता है कि चू वेनिंग ने भी पिछले लाइफ में जैसे उसके सिर पे मारा था इस लाइफ में भी मारा है, और मोरन को पता होता है ये जो गैस लीक होगी ना इससे एक ऐसा इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएट होगा और जिसकी वजह से सारे लोग इमेजिन करने लगेंगे। और मोरन जानता था कि पिछली लाइफ में इसी टाइम पे इसने शीमे को किस किया था और शीमे और ये उसके बाद शीमे भाग गया था और उसके बाद इसने शीमे को कभी किस नहीं किया, वो फर्स्ट एंड ओनली किस था। और इस लाइफ में अगर इसे मौका मिलेगा ये कितनी बार उस रात को उस दिन को इमेजिन करके अपने लिप्स को लिक किया करता था कि काश उस वक्त में शीमे को जाने ना देकर उसके साथ कुछ और भी थोड़ा आगे बढ़ता। तो ये यहाँ पे खुश हो रहा था कि अब इसे शीमे को किस करने को मिलेगा, और देखते हैं आने वाले पार्ट में कि क्या ये शीमे को किस कर पाएगा या नहीं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय।